नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन कितने यूनिट तक प्रदान किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 30। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिए गए विद्युत कनेक्शनों में 30 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत 4 वर्षों में बीपीएल विद्युत कनेक्शन धारियों को 1973 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। वर्तमान में इस योजना से 16.82 लाख बीपीएल हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने अपने जो न्याय के 4 साल का पीडीएफ रिलीज किया है उससे ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत कितने मजरा टोला में विद्युतीकरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है 4572। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत 4572 जो मजरा टोला है वहाँ पे विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। ठीक है, और प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 2978.7 मेगावाट है। इसमें प्रदेश के 6 ताप विद्युत ग्रहों की क्षमता 2840 मेगावाट तथा एक जल विद्युत ग्रह की जो क्षमता है 138.7 मेगावाट है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसईईएम के द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नोडल एजेंसी के रूप में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है क्रेडा। तो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्य नोडल एजेंसी के रूप में क्रेडा को सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा 16 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं देश में सर्वाधिक सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना के लिए एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स ARES द्वारा क्रेडा को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएटी योजना के अंतर्गत ऊर्जा बचत में छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्रेडा ने विभिन्न पहलुओं पर अपना कार्य किया है। सौर सुजला योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 71,753 से अधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना की गई है। इससे प्रदेश का लगभग 86,104 हेक्टेयर रकबा सिंचित हुआ। प्रदेश में अब तक इस योजना में 1,17,500 से अधिक सोलर पंपों की स्थापना की गई है और गौठानों में पशुधन के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु 4,970 सोलर पंप लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्रेडा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन इस क्षेत्र में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की अक्टूबर माह की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस में तीसरा स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है सुकमा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सुकमा ने जो अक्टूबर 2022 की डेल्टा रैंकिंग आई है उसमें तीसरा स्थान ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्राप्त किया है, जबकि वायनाड केरल का है उसने पहला और विदिशा मध्य प्रदेश दूसरा, सुकमा तीसरा, बोकारो झारखंड चौथा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति कर्ज भार में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 25वां। तो धान खरीद और न्याय योजना के चलते राज्य में जो कर्ज भार है वो बढ़ा है और विपक्षी दलों ने भी इस पे सरकार की आलोचना की है। ठीक है, प्रति व्यक्ति कर्ज भार के मामले में गोवा पहले नंबर पे है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, छत्तीसगढ़ से बड़े कर्जदार हैं। धान खरीद और न्याय योजना के कारण छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य पर वर्तमान में 86,000 करोड़ से ज़्यादा की जो है कर्ज है और बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है। लेकिन रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि प्रति व्यक्ति कर्ज भार के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश में 25वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने मोरक्को को हराकर फीफा विश्व कप 2022 में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। शनिवार को मोरक्को को 2-1 से हराया और तीसरा स्थान किसने? क्रोएशिया ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इससे पहले 1998 के संस्करण में भी क्रोएशिया तीसरे स्थान पर रह चुका है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गमोसा गमछे को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक महिला विधायक हैं? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में महिलाओं का जो प्रतिशत है विधानसभा में वो 18% है और सबसे ज़्यादा विधायक जो महिला विधायक प्रतिशत वाला राज्य अब हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। यहाँ 16 महिला विधायक हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हुए उपचुनाव में भी एक महिला प्रत्याशी ने ही विजय प्राप्त की है, जिससे ये प्रतिशत और बढ़ा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 17 दिसंबर 2022। तो 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाएगा। राज्य सरकार जो अपने 4 वर्ष पूर्ण होने की खुशी भी इसी दिन मनाने वाली है, जिसे नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। ठीक है, तो इस कथन को भी आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसे मछली पालन में बेस्ट प्रोपराइटरी फर्म का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है मुश्ताक खान। तो मुश्ताक खान को छत्तीसगढ़ में मछली पालन में बेस्ट प्रोपराइटरी फर्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पहली बार सभी महत्वपूर्ण नदियों में 2 जगह प्रदूषण जांच उपकरण लगाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हर नदी में 2 जगह लगाए गए हैं प्रदूषण जांचने के उपकरण। इन जो जांच उपकरण हैं उनकी खास बात यह है कि हर घंटे आप इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो हर घंटे की रिपोर्ट जो जांच रिपोर्ट है वो दी जाएगी और सभी प्रमुख नदियों में यह यंत्र लगा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आदित्य मित्तल। ठीक है, तो आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं शतरंज में होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और भारत के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज में वर्तमान समय में, उसमें जो हमारे विश्वनाथन आनंद हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा प्रज्ञान नंदा, निहाल सरीन, ठीक है, और अब आदित्य मित्तल का भी नाम इसमें शामिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2023। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। और जो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तत्वाधान में इस वर्ष को सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा अयूब को किस वर्ष या किस देश का सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राणा अयूब को किस देश का सबसे सर्व सर्वोच्च फ्रीडम अवार्ड मिला है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राणा अयूब को सर्वोच्च संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है। राणा अयूब ऐसी पहली भारतीय बनी हैं जिन्हें ये अवार्ड अमेरिका के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही विशिष्ट हो जाती हैं और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है।